न्यू लाइट पब्लिक स्कूल बल्ली भवन की जानिब से एडमिशन ओपन हो चुकी हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देना चाहते हैं तो एक बार न्यू लाइट पब्लिक स्कूल बल्ली की विज़िट करें और विज़िट करने के बाद पूरा जायज़ा लें स्कूल का, और जायज़ा लेने के बाद ही अपने बच्चे को वहाँ पर तालीम के लिए भेजें। ये स्कूल जो है वो जोन कालाकोट के अंदर बल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो खेलकूद के रिलेटेड हो। प्रिंसिपल न्यू लाइट पब्लिक स्कूल बल्ली भवन की जानिब से क्या कहा, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर बताएं आपके स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटी है, किस तरह की बच्चों को तालीम जो है वो दी जाती है। सर मैं प्रिंसिपल न्यू लाइट पब्लिक स्कूल बल्ली भवन जोन कालाकोट राकेश देव सिंह। तो जिस तरह से आपने सवाल किया कि किस तरह की जो एजुकेशन है जो बच्चों को दी जा रही है, जी तो जो हमारा मेन फोकस रहता है वो बच्चों को ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो मिल रही है बच्चों को। हम्म, फी की जो 3 बच्चे जो है हमारे पास, हम्म। तो उसमें से जो तीसरा बच्चा जो हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं वो तो फैसिलिटी दे रहे स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, अगर बात करें गर्मियों की या सर्दियों की। बहुत सारी गर्मी भी होती है और सर्दी भी बहुत सारी होती है। उसको लेकर किस तरह की फैसिलिटी जो है वो स्कूल के अंदर बच्चों को दी जाती है। हैं। देखिए सर, जैसे जैसे मौसम होता है, मौसम के हिसाब से ही हम बच्चों को वो जो डिज़र्व करते हैं जो फैसिलिटी, जैसे गर्मियों में हम उनको फ़ैन वगैरह सभी रूम में अवेलेबल हैं, सभी रूम में 2-2 फ़ैन जो वो लगे हुए हैं। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में भी हम उनको रूम हीटर वगैरह का जो है वो करके देते हैं। जी जी। सर, प्ले ग्राउंड को लेकर जिस तरह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो खेल कूद का क्या सिस्टम है यहाँ पर, प्ले ग्राउंड वगैरह की फैसिलिटी किस तरह की है, बच्चों को किस तरह की यहाँ पर खिलाई जाती है। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज का जो टाइम है वो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी आगे होना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को, जैसे हमारे पास सैटरडे होता है तो हम उस दिन बच्चों को प्ले ग्राउंड में ले जाते हैं। उनको अलग अलग गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो वगैरह जो है वो हम उनको खिलाते हैं, और हमारे पास जो प्ले ग्राउंड है वो अच्छे से अवेलेबल है। जी सर, गरीब बच्चों जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, वो अपने प्राइवेट स्कूलों में अपनी फी वगैरह जो है वो पूरी नहीं दे पाते। गरीब लोगों के लिए क्या आपने रखा है यहाँ पर कोई ऑफर वगैरह, अगर बात करें आया कि जिस तरह AAY राशन कार्ड की इस तरह। जी सर, तो जैसे हमारे पास जो गरीब लोग हैं, जी काफ़ी, सबसे पहले तो सभी गरीब हैं। हमारा जो जो स्कूल है वो एक विलेज में बिलोंग करता है, गाँव के एरिया में आता है। तो जहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो गरीब ही हैं। जी उनका खेती बाड़ी, जो मेहनत मजदूरी वो करते हैं। तो हम उनको जो है पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। उनकी जो फी, जो तीसरा बच्चा उनका वो कंसेक्शन पे है, और उसके बाद जो ज़्यादा ही गरीब हैं, AAY में जब BPL में आ जाते हैं, उनको भी हम 50% जो है वो डिस्काउंट फी का देते हैं। सर। जी सर, तो हमने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू रखा था टीचर्स का, उसमें काफ़ी जो टीचर्स हैं हमारे आसपास के जो आए थे इर्द गिर्द से, तो उसमें हमने इंटरव्यू लिया। इसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक इकबाल जी भी थे, जी फाउंडर पैटर्न अब्दुल रशीद जी थे, तो हमारा बाकी जो सीनियर स्टाफ वो भी वहाँ पे मौजूद था। तो उसमें हमने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसमें B.Ed, MSc जी वो निकाली थी हमने, और उसमें हमने अपॉइंटमेंट भी की है। 3 जो टीचर हैं मैंने वो नए अपॉइंटमेंट कर लिए हैं। जी सर, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में फी को लेकर जिस तरह अगर बात करें तो एडमिशन फी नहीं लेने का ऑर्डर है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा फी जो है वो एडमिशन फी ली जा रही है। क्या आपके स्कूल में भी फी वगैरह ली जा रही है। सर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा स्कूल है वो विलेज में बिलोंग करता है, तो जहाँ की जो फी है वो मिनिमम, कम से कम फी हम जो बच्चों से वो चार्ज कर रहे हैं। और रही बात एडमिशन की, एडमिशन फी तो कोई भी नहीं ले रहा आज के टाइम में। सिर्फ जो हमारी फी फिक्सेशन की जो कमेटी है, जो उन्होंने हमें दी है अपॉइंट करके, वही हम ले रहे हैं, उसी के मुताबिक ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फी फिक्सेशन कमेटी के अकॉर्डिंग जो फी जो वो चार्ज कर रहे हैं। जी सर, एक प्रिंसिपल होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कालाकोट बल्ली के अवाम को। मैं तमाम पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ कि आप स्कूल में विजिट कीजिए। एडमिशन ओपन है इस समय, स्कूल में आइए, विजिट कीजिए। हमारे पास अच्छा प्ले ग्राउंड है, अच्छी फैसिलिटी हैं जो सभी बच्चों को मिल रही हैं। हमारे पास बिल्डिंग अच्छी है,
लोकेशन अच्छी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मिनिमम गाड़ी वगैरह की सुविधाएं किस तरह की दी जा रही है? गाड़ी में हम पूरी सुविधा दे रहे हैं। हमारे पास 2 बसेस जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप बच्चों को डालिए स्कूल में, पहले आइए, फर्स्ट टाइम स्कूल में आके विजिट कीजिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पूरी जो प्ले ग्राउंड, अपने क्लासरूम वगैरह सभी कुछ चेक कीजिए, उसके बाद अपने बच्चे को डालिए। जी शुक्रिया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे न्यू लाइट पब्लिक स्कूल बल्ली भवन कालाकोट के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस विलेज के स्कूल में विजिट किया और आप के साथ हम रूबरू हुए। जी। उससे बाद ये एक छोटा सा दायरा है जो कि गरीब पब्लिक के लिए है। जी। इंशाअल्लाह आप सबको पता है कि यहाँ जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो बिल्कुल गरीब तबके से हैं। जी। और हमने जो फी रखी है यहाँ के विलेज के मुताबिक रखी है। इंशाअल्लाह बाकी स्कूलों से बहुत कम फी है। और रहा मसला टीचिंग का, हमारे पास अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं और ये हमारे प्रिंसिपल ये भी काफ़ी पुराने तजर्बा रखते हैं। 2008 से लेकर आज तक ये स्कूल हमारा टॉप है और तब से मेरे साथ ये प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सबसे पहले तो हमने जो गरीब बच्चे हैं जैसे यतीम हैं, आज भी हमारे पास 18 बच्चे गरीब यतीम हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ा रहे हैं। कोई भी यतीम बच्चा है वो आने वाले टाइम पर इंशाअल्लाह यही सिस्टम हमारा रहेगा। उसके बाद जिसके 3 बच्चे आ रहे हैं, 1 बच्चा फ्री है। दूसरा ग्राउंड की फैसिलिटी आपने देख ली है, प्लस ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। इंशाअल्लाह अगर उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जरूरत हुई तो हम बढ़ोतरी करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह जितने भी यहाँ के स्कूल हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करके बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के डिसिप्लिन का, मैं एक सैनिक ऑर्डिनरी कैप्टन हूँ और मैं सैनिक की तरह बच्चों के साथ डील करता हूँ। बच्चों का जितना भी आना जाना, यहाँ बोलना, उसके यूनिफॉर्म जितना भी है वो एक जैसे एक आर्मी के सैनिक का अच्छे से अच्छा सोल्जर का लिबास रहता है, वैसे ही मेरे स्कूल का डिसिप्लिन है। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे कालाकोट बल्ली के लोगों को आप? मेरा यही पैगाम है कि एडमिशन ओपन है, ज्यादा से ज्यादा जिस ताकत तक हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फी कंस्ट्रक्शन करेंगे। आओ आगे हमारे ग्राउंड को देखें, हमारे स्कूल को देखें, हमारे जितने भी टीचर हैं उनकी एजुकेशन को देखें, उनके पढ़ाने का तरीका देखें। आपने हमारे प्रिंसिपल साहब से क्वेश्चन किया कि आपने जो ये टीचर अपॉइंटमेंट किए हैं ये किस तरीके से किए हैं। हमने उनका अपने फेस टू फेस ओरल भी लिया है, उसको क्लास में बच्चों के साथ बच्चों का उनको पढ़ाने का तरीका देखा है कि कैसे वो बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। हमारे पास छोटी नर्सरी जो क्लास के हैं बच्चे, उनके लिए हमने लेडीज तैनात की हुई हैं। वो बैठ के बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को तालीम देती हैं इंशाअल्लाह। और परेड टाइम जितना भी स्कूल का पीरियड है, एक परेड टाइम, उसके बीच में टीचर का मोबाइल जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में रहता है। उसके बाद जब उसका हाफ पीरियड होगा वो आके अपना कॉल अटेंड कर सकता है, जब बात कर सकता है। स्कूल के दौरान पढ़ाने के समय में कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता टीचर जी। तो इंशाअल्लाह मेरा यही मैसेज है कि जितने भी यहाँ आ सकते हैं बच्चे, और बाहर से भी अगर कोई बच्चे आएंगे दूसरे गांव से, तो हम वहां भी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आए और आके एडमिशन कराएं।